नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम यूपी सरकार की उस आदेश के बारे में जिसमें यूपी के योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो भी 240 किलोमीटर का कांवड़ियों के लिए सावन में जिस रास्ते से यात्रा शुरू होने वाली है उस रास्ते में जितने भी दुकानदार होंगे सारे लोग अपने दुकानों पर दुकान के मालिक के नाम, दुकान के काम करने वालों का नाम या ठेला हो, रेहड़ी हो, पटरी हो, हर एक जगह उनको नाम और अपने मजहब का नाम लिखना है ताकि जो कांवड़िए हैं उनकी अशुद्धता न हो सके, वो पवित्र रूप से मंदिर तक पहुंच सके। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ यूपी में ही कांवड़ मेला होता है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कहाँ कहाँ होता है ये जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। यूपी ही तो नहीं है। और यूपी में योगी जी की 2017 से सरकार करीब दूसरा कार्यकाल में 2 वर्ष यानी कुल 7 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं यूपी के। और इस बार ही क्यों उन्हें लगा कि सिर्फ यूपी में कांवड़ियों का धर्म जो है वो नष्ट ना हो, इसलिए जितने दुकानदार हैं अपने मजहब का नाम लिखेंगे, अपने मालिक का नाम लिखेंगे, जिससे पता चले कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। कुछ दिन में यह भी फरमान आ सकता है कि अपनी जातियों के नाम लिखें, कौन हरिजन है, कौन चमार है, कौन दुसाध है, कौन पासवान है। अगर इस तरह के ठेलों पर, रेहड़ी पर, दुकानों पर लिखा रहेगा तो क्या आप वहाँ से सामान खरीदना चाहेंगे? ये धर्म और जाति की राजनीति जो है वो भारत को बहुत ही बाधा विकास की पहुँचा रही है, विकास में बहुत बाधा पहुंचा रही है। सोचिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कांवड़ मेला झारखंड में लगता है। झारखंड सरकार ने तो ऐसी कोई फरमान जारी नहीं, किसी साधु महात्मा, किसी धर्म संस्थान ने तो ये मांग नहीं की थी कि इस तरह की आप फरमान जारी करें। क्या झारखंड के लोगों का धर्म नष्ट होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान में ये आज से परंपरा चालू हो रही है, इस साल से चालू हो रही है कांवड़ मेला, या कई वर्षों से, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, तब तो किसी का धर्म नष्ट नहीं हुआ। तो ये किस तरह की राजनीति यूपी में योगी सरकार ले जा रही है? इस पर हमारे धर्म गुरुओं का क्या विचार है, क्या राय है, वह भी आप सुनिए और सोचिए कि क्या धार्मिक चीज़ें हो रही हैं। चाहे राम मंदिर का उद्घाटन का बात हो, उसमें ना समय देखा गया, ना उसमें लग्न का मुहूर्त का कोई अता पता, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ एक नेता जाकर उद्घाटन कर दिया। आपने देखा होगा कि मंदिर चूने लगा, जो राम पथ बना था वो भंसने लगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो ये धर्म को राजनीति से जोड़कर देश को कहाँ ले जाया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। अगर इस तरह की धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हो रही है तो पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार लागू कर दे, या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उस चारों तरफ लागू कर दे। बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार है, या जहाँ नहीं भी है वहाँ पर केंद्र सरकार ये फरमान जारी कर दे कि पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। देखते हैं कि मुर्गा हो, मीट हो, मांस हो, ये सारी दुकानें जब त्योहार चलते हैं इसमें सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो क्योंकि इससे लोगों के धार्मिक जो भावना है वो आहत ना हो। लेकिन अब फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, सामान बेचने वाला ये अगर अपना नाम, मजहब लिखे तो क्या उससे लोग सामान खरीदेंगे? या खरीदें या नहीं खरीदें, सरकार क्या चाहती है? ये ठेला, रेहड़ी, पटरी और
फुटपाती दुकान खोलने वाले कौन लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, इनकी आमदनी महीने की 6,000 भी नहीं है हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की, और इस पर राजनीति हो रही है। तो सरकार कैसी राजनीति करना चाहती है ये आप जानते हैं, और इस पर आपका क्या राय है? बिहार में भी गठबंधन का सरकार है बीजेपी का, यहाँ पर भी उसको पहल करना चाहिए कि आप इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि सब लोग अपने ठेला दुकानों पर नाम लिखें। और क्यों सिर्फ एक 240 किलोमीटर के ही रास्ते में लिखें, पूरे यूपी में लिखें, क्योंकि छोटे बड़े तो सावन के जहाँ भी स्थानीय मंदिर हैं शंकर भगवान की, वहाँ पर जल चढ़ता है, तो क्या वहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? तो ये कानून और ये नियम और ये फरमान लोगों को हजम नहीं हो रहा कि क्या यूपी में हार का जो गुस्सा है, खुनस है, वो सरकार निकालने के लिए इस तरह की काम कर रहे हैं। क्योंकि जो जातिवादी राजनीति चल रही है उसका काट धार्मिक राजनीति है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आप देखिए, जब जब विपक्ष जाति की बात करता है तब तक सत्ता पक्ष धार्मिक की बात करता है, लेकिन धार्मिक ये उन्माद है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म कभी नहीं कहता है कि मजहब के साथ बैर करें। हमारे धार्मिक जितने भी धर्म गुरुओं हैं उन्होंने ये बार बार कहा है कि सनातन का मतलब ही है कि सबका विकास, सबका साथ। लेकिन ये भी राजनीतिक मामला हो गया, ये बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये सब चल रहा है जो देश हित में नहीं। अब सोचिए कि बिहार में बीजेपी के साथ सरकार है नीतीश कुमार का, लेकिन बीजेपी क्या बिहार में भी ये लागू करा पाएगी? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पर? राजस्थान में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर इस तरह के फरमान क्यों नहीं जारी हो रहे हैं? क्या हिंदुओं को, सिर्फ यूपी के हिंदुओं को ही अपने धर्म को बचाने का अधिकार है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपने धर्म का बचाने का अधिकार है? और नहीं तो सिर्फ यूपी के ही लोगों का धर्म कैसे भ्रष्ट हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर हमें लिखें और इस पर चर्चा करें।